नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला यूपी। मैं आप लोगों के बीच मुखातिब हुआ हूँ। खबर है छोटी सी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके है, पुलिस प्रशासन को लेके है और पुलिस प्रोटेक्शन से कितना शिकोर है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों की हालात किस तरह की है। पुलिस पर उंगलियां उठा रही हैं और तरह तरह की आजकल फ़ोटोज़ वीडियोज़ तमाम वायरल हो रही हैं। इस तरह की पुलिस प्रशासन की गाली देने की, जातिवादी मानसिकता, हिंदू मुस्लिम मानसिकता, ये दंगे कराने वाली मानसिकता। तो इस तरह की मानसिकता है पुलिस की। अगर जय भीम का कोई नारा लगाता है तो पुलिसकर्मी बुरी तरह से थाने में पीटने का काम करता है, थाना अध्यक्ष। तो ये चीज़ें बड़ा दुखदायक है। मैं आपको वीडियोज़ और फोटोज़ दिखाता हूँ, क्या कह रहा है वो, ये मानसिकता किस तरह की है। संविधान विरोधी और संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने में हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को माने पूर्ण रूप से। और संविधान निर्माता का जय भीम बोलने से उनकी ये हालत होती है, उनके पेट में दर्द होता है। ये बड़ी दुखदायक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दरोगा साहब है तो हमको भेजे कि बुलाओ उसको। हम गए तो हम पे जय भीम सर, उतने में तरह रूम बंद करके तरह मारने लगा, लात मुक्का गाड़ी दिए कि इतना पावर हो गया, तुम नेता बन रहा है। तो चमारदू साहब का औकात हुए ऐसा हुआ, DIG तक उनका पहुंच है। जय भीम कहना गलत है क्या? जय भीम वो शब्द है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो लोग बोलते हैं जय भीम। वंचितों और शोषितों का आवाज है ये जय भीम। वो जय भीम सुन के इस तरीके से मारेंगे, मतलब ये उनके माइंड में ये जात है कि हाँ ये दलित है, इसको मारो, इसे चुप कराओ, ये आवाज नहीं उठाए दोबारा। तो इस तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी। हम लोग आवाज उठाएंगे, ये भीम आर्मी मिल के आवाज उठाएगी। फिर भीम आर्मी किस तरह का काम करती है आपको भी पता है। हम लोग संविधान के दायरे में रह के बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हम थाना अध्यक्ष को बता देना चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग खराब हो गया है, आप संविधान को मानना छोड़ दिए हैं, तो फिर भीम आर्मी आपको संवैधानिक दायरा में रह के आपको सबक सिखाने की काम। तो आप लोगों ने देखा है जय भीम कहने से किस तरह से लात मुंह के गुस्से मारे गए हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जो लोग संविधान के प्रति सब कुछ भारत के अंदर ले रहे हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, तो तमाम इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो ये खामोशी और ये चुप्पी जो है संविधान को कमज़ोर करने का काम करती है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, 2014 के दशक के बाद और 17 के दंगे सब्बीरपुर सहारनपुर कांड से स्टार्ट होता है। पूरे भारत के अंदर हिंसा, जाति हिंसा, धर्म हिंसा, जाति हिंसा, धर्म हिंसा, पूरे भारत में इस तरीके का माहौल है। आज तक भी आप लोग देखते होंगे मणिपुर की जो आग जली है वो ठंडी नहीं हुई है, लेकिन धर्म दंगे, धर्म युद्ध ये बढ़ते जा रहे हैं। तमाम सरकार और पुलिस प्रशासन चुप्पी मारे बैठी रहती है। ये जो संघी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता, दंगेई मानसिकता रखने वाले लोग और पुलिसकर्मी खुद इस तरह के व्यवहार कर रही है। तो मैं एक बात कहता हूँ शायराना अंदाज में, देखा जाएगा, आज बारी किसी और की है, कल किसी और की आएगी। जो आज खामोश बैठा है ना और संविधान से सब कुछ लेता है, कल उसका भी छीन जाएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि आज मुस्लिम के नाम पे 17 से दलितों के और मुस्लिमों के नाम पे शोषण हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनकी चुप्पी इनको कमज़ोर कर रही है, क्योंकि अगर एक भी कोई व्यक्ति दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ये बात तो सबके लिए आ गई। लेकिन तमाम जितने भी अल्पसंख्यक समाज हैं, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो कभी चर्च टारगेट होते हैं, कभी मस्जिद टारगेट होती हैं, कभी ये इस तरह के टारगेट करना, फिर प्रशासन का दोहरा रवैया देखना, तो ये दर्शाता है वो लोग जो संविधान को मानते हैं ना, कल उनका भी हनन किया जाएगा, उनके अधिकारों को भी छीना जाएगा और उनके धार्मिक असूल को भी निशाना बनाया जा सकता है, जैसे तुगलकाबाद में बनाया गया था। जैसे तमाम वीडियोज़ आती रहती हैं केरल से, साइड से, साउथ इंडिया से, के चर्चों के ऊपर इस तरह झंडे लहराए जा रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ की वीडियो वायरल हुई है, तमाम देखा है लोगों ने। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी टारगेट किया जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी को भी, सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी, मुस्लिम कम्युनिटी को पाकिस्तानी, पाकिस्तान जाओ आतंकवादी, दलित कुछ करता है तो नक्सलवादी, अर्बन नक्सलवाद। तो इस तरह के मामले इतने बढ़ गए हैं और पुलिस प्रशासन का रवैया तो आपने वीडियो में देखा है, जय भीम बोलने पर उसको मारा गया। तो ये भारत की जो हालत है, ये कहीं ना कहीं संविधान से सब कुछ मिलने वाले लोगों की चुप्पी है। अगर वो आज अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते ना, तो कल उनका भी बारी आएगी। आज मुस्लिम के नाम पे मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम टारगेट नहीं, टारगेट कोई और भी है, समझ रहे हैं लोग।
असल एजेंडा क्या है इनका? सरेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सरेआम संविधान को बदलने की बात करते हैं। अगर आज भी खामोशी रहेगी, अमित शाह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान करता है, स्वर्ग में जाने की बात करता है कि 7 जन्मों तक अगर स्वर्ग में जाते अगर तुम इतना भगवान का नाम ले लेते, तो ये सबकी अपनी अपनी आस्था है और यही संविधान हमको सिखाता है। जिसकी जो मर्जी हो वो उस धार्मिक एजेंडे को या धार्मिक सिस्टम को अपना सकता है, जो उसकी मर्जी हो, बाई चॉइस। ये संविधान हमें राइट देता है। अमित शाह या प्रधानमंत्री ये नेता ये कौन होते हैं कि हमें कहने वाले कि आप ये धर्म मानो, आप ये मानो? हमें जो संविधान में आर्टिकल 15 से लेके आर्टिकल 25, 26, 27 ये धार्मिक आज़ादी हमें 24, 25 जो देते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है संविधान। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये इजाज़त भी हमें संविधान देता है। लेकिन उस संविधान का ही ये लोग अपमान करते हैं सरेआम, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस प्रशासन इनका मोहरा बना हुआ है क्योंकि वो सत्ता के इशारे में काम कर रहा है, उसको संविधान का डर नहीं है, कोर्ट का डर नहीं है। और अगर देखा जाए, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, तो ये लोग देख लो, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जुडिशरी में कितने हैं, कोर्ट व्यवस्था सिस्टम में कितने जज हैं, ये तमाम पूरे भारत से छुपा हुआ नहीं है। IAS, PCS कितने हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, ये देख लो आप खोल के। लेकिन ये चीज़ें कोई देख नहीं पाता है। आरक्षण OBC के लोगों को कितना प्राप्त हो रहा है, SC के लोगों को कितना प्राप्त हो रहा है, नौकरियाँ कितनी मिल रही है, इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे कोई मीडिया नहीं बोलेगा। लेकिन सिर्फ मीडिया पे एक एजेंडा चलाया जाता है प्रशासन के द्वारा कि टारगेट सिर्फ मुस्लिम हो रहा है। मुस्लिम अगर टारगेट हो रहा है ना, तो संविधान टारगेट हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली सबको बराबर का अधिकार है यहाँ। और अगर किसी का भी अधिकार छीना जाएगा ना इस कॉन्स्टिट्यूशन से, आज मुस्लिमों का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है और उनका संवैधानिक रूप से भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बताऊँ किस तरह से? क्योंकि संविधान को नहीं मान करके उनका शोषण किया जा रहा है। कल किसी और को संविधान को नहीं मानकर उसका शोषण होएगा। तो बारी सबकी आएगी। अगर आज नहीं बोले तो आज नहीं, तो फिर कभी नहीं। तो इनकी सरकार में रेपिस्ट छूट जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, देख रहे हो आप अपनी आंखों के सामने। लेकिन अगर आप लोग अब भी चुप रहेंगे, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, तो वो दिन दूर नहीं है जो संविधान से पाया है वो छीन भी जाएगा। और इनकी जो दोहरा रवैया है और संविधान विरोधी जो नीति है इनकी जबान से निकलती रहती है। अगर गलती से होता है ना, तो आदमी एक आध बार बोल देता है, सॉरी बोल देता है तुरंत, और सोच समझ के जो बोलता है ना वो चुप नहीं होता है। तो ये भूल गए हैं कि संविधान की गरिमा कहाँ तक है, पूरे भारत पे स्थापित है। लेकिन संविधान की गरिमा को साइड कर करके वो अपनी मन मर्जी से, अपने विचारों से सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम लोग आज भी इनका विरोध नहीं करेंगे तो कल हमारे लिए आने वाला बहुत बेकार होगा। हिस्सेदारी की बात करो, नौकरी रोजगार की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो। 2014 से आज 24 क्रॉस हो गया है, हमें क्या मिला केंद्र सरकार से द्वारा? कितने जुमलेबाजी की गई थी? 2 करोड़ रोजगार पर साल, 15 लाख, सिलेंडर के दाम कम, पेट्रोल के दाम कम। तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं आसमान पे? इन्होंने कहा था ज़मीन पे लाएंगे, तो ये वादे कोई पूरे नहीं हुए हैं अब तक। सिर्फ और सिर्फ धर्मवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति चरम सीमा पे है। तो संविधान के जो अधिकार है वो कहाँ से मिलेंगे जब आप धर्म के मुद्दों में इल्जा दे जाएगा आपको? तो इस तरह के मामले ये हो रहे हैं। तो बनाए मेहरबानी आप लोग फुल जोर गैर संवैधानिक नीतियों का विरोध करें, और ये मत सोचें कि आज मुस्लिम टारगेट हो रहा है, कल आपकी भी बारी है। हर एक उस व्यक्ति की बारी आएगी जो संविधान पे अपनी मान रखता है, सम्मान रखता है, संविधान को मानता है, उसके प्रति देश के अंदर खुशहाली से जिंदगी व्यतीत कर रहा है। उन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ये मत देखा जाए कि मुस्लिम का शोषण हो रहा है, ईसाई का शोषण हो रहा है, बौद्ध का शोषण हो रहा है, पारसी का शोषण हो रहा है, या मणिपुर के लोगों का शोषण हो रहा है। ये गलत है, ये संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। तो मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपनी क्रिया कमेंट के माध्यम से हम लोगों को बताएं। और इसी के साथ नमस्कार।